जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दरभंगा में राहुल गांधी का दलित संवाद होने वाला था। दलितों से राहुल गांधी बातचीत करने वाले थे और अब खबर यह है कि राहुल गांधी को दलितों से बात करने का परमिशन नहीं मिला है। अंबेडकर छात्रावास में, दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में ये कार्यक्रम होना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी और अचानक कहा गया कि ये तैयारी नहीं होगी। वहाँ के तमाम कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सब कुछ जांच हो गया, डीएम भी आए, एसपी भी आए, उन्होंने निरीक्षण कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अचानक क्या हुआ कि इसको कैंसिल कर दिया गया। क्या दलितों से राहुल गांधी बात करेंगे तो नीतीश कुमार को तकलीफ होगी? क्या नीतीश कुमार राहुल गांधी के दलित संवाद से डर गए हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, दलितों से बातचीत कर रहे हैं और अब इसको देखते हुए नीतीश कुमार को इस बात का डर सताने लगा कि जहां एनडीए में दलित का वोट ट्रांसफर हो रहा है और अगर राहुल गांधी लगातार दलितों से बातचीत करने लगेंगे तो एनडीए का वोट तो बिगड़ जाएगा। चिराग पासवान के एनडीए में रखने से कोई फायदा नहीं होगा, जीतन राम मांझी के एनडीए में रखने से कोई फायदा नहीं होगा, तो हमें दलितों के से बात करने दो। अगर राहुल गांधी दलित तक पहुंच गए तो भैया फिर दिक्कत होगी। तो दलितों तक राहुल गांधी को नहीं पहुंचने देना है, दलितों को यह पता नहीं चलने देना है कि हाँ आपके साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है। दलित को भ्रम में रखना है कि आपको एनडीए के साथ रहना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी दरभंगा में दलित संवाद करने वाले थे, दलितों से बातचीत करने वाले थे, उसके बाद वो पटना में आकर फूले मूवी देखने वाले थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की इस कार्यक्रम को परमिशन नहीं दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को इस बात का डर है कि अगर राहुल गांधी दलित के साथ बैठ गए तो दलित वोट पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा गठबंधन में? क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में एनडीए जो माहौल बना रहा है कि हमारे पास सारे समाज का वोट बैंक है, हमारे पास कुर्मी कुशवाहा का वोट बैंक है, हमारे पास ओबीसी ईबीसी का वोट बैंक है, हमारे पास सबका वोट बैंक है, हमारे पास जनरल का वोट बैंक है, हमारे पास दलितों का वोट है, एससी एसटी का वोट है, मतलब सब वोट है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से ओबीसी ईबीसी की बात करते हैं, जैसे एससी एसटी की बात करते हैं, इससे एनडीए को ये डर सताने लगा कि जो वोट बैंक हम बना कर रखे हुए हैं, जो माहौल बना के रखे हुए हैं कि इस वोट बैंक से हम 225 सीट जीत जाएंगे, ये माहौल बिगड़ जाएगा अगर राहुल गांधी एससी एसटी के पास बैठने लगे तो। आखिर क्या दिक्कत हुई कि राहुल गांधी को परमिशन नहीं दिया गया दलितों से बात करने के लिए? क्या दलित छात्रों के साथ राहुल गांधी बैठकर बात करेंगे तो इससे नीतीश कुमार को तकलीफ होगी? लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, इस देश के नेता प्रतिपक्ष अगर दलित छात्रों से बात करना चाहेंगे तो क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को उससे दिक्कत होनी चाहिए? क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री इतना अहंकारी हो सकता है कि किसी को इस बात के लिए परमिशन ना दे कि आप दलित के साथ बैठ जाइए? क्या अभी भी छुआछूत है? क्या इस छुआछूत को इस तरीके से माना जाएगा कि कोई चाहता है कि हम दलितों के साथ बैठे, लेकिन उस राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे कि तुम दलितों के साथ बैठो? ये तो विडंबना है इस बिहार की, जहां लोग कहते हैं, जहां इस राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जाति पाति को नहीं मानते, हम इस भेदभाव को नहीं मानते, तो फिर राहुल गांधी को परमिशन क्यों नहीं दिया गया दलितों के साथ बैठने के लिए? क्या दलितों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है जिससे डर लग रहा है कि अगर राहुल गांधी बैठ जाएंगे तो उसका पोल खुल जाएगा? दलित छात्रों के साथ क्या कुछ अन्याय हो रहा है कि अंबेडकर छात्रावास में बैठने की इजाजत नहीं मिली, राहुल गांधी को वहां कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं मिली? यह क्या चुनावी एजेंडा है?
कि राहुल गांधी को दलितों के पास जाने से रोक दो और राहुल गांधी को दलितों का वोट ट्रांसफर ना करने दो। राहुल गांधी तो आ रहे थे दलित छात्रों से मिलकर बात करने, उनसे ये जानने कि आपको मूलभूत सुविधाएं क्या मिल रही हैं, क्या क्या हो सकता है। लगातार पूरे देश में राहुल गांधी जाते हैं, कहीं कूली से मुलाकात करते हैं, तो कभी नाई के पास बैठते हैं, तो कभी जूता सिलने वाले के पास बैठते हैं, मोची के पास बैठते हैं और बातचीत करते हैं। और ऐसे में ही दलित के पास जाकर उनको बात करना था, दलित छात्रों से बातचीत करनी थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दिया गया। वाह रे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो ये मानते हैं कि दलित के पास अगर कोई और पार्टी का नेता बैठ जाएगा तो हमारा वोट बैंक बिगड़ जाएगा। ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।